नाजिया जी, आपका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पर। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत हमारी बहुत दावत बहुत कबूल करने का। बहुत 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 शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। लोगों को जो है जब से इंतजार कर रहे थे, आपका इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि पूछिए मत। आपको अभी तकरीबन 8,000 लोग लाइव देख रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, सवाल शुरू किए जाए। अरे वाह 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 वाह! ये आपके लिए गुलाब आना भी शुरू हो गए हैं वैसे, ओह माय नाजिया जी। गॉड, वेलकम नाजिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अच्छा नाजिया जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि नाजिया इलाही खान कौन है, और क्या विचार है आपके। और अचानक से कुछ दिनों में नाजिया इलाही खान इतनी ज्यादा चर्चा में या फेमस कैसे हो गई कि लोग आपके बिल्कुल एकदम दीवाने हो गए। कौन है नाजिया इलाही खान? नाजिया इलाही खान इस भारत की बेटी है, इस भारत से हाय बहुत हाय। ज्यादा मोहब्बत करती है और अपने माँ बाप की बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है। और ये तो जनता का प्यार है, लोगों का प्यार है, मेरे भाइयों का प्यार है, मेरी बहनों का प्यार है, जो जो मुझे सच में सुनना पसंद करते हैं, मुझसे मिलना पसंद करते हैं, मुझसे अपने केस लड़वाना पसंद करते हैं, मुझे चूज करते हैं कि नाजिया के पास अगर जाएंगे तो मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग है मेरी माँ की। और इस भारत में रह करके एक मुसलमान लड़की को जिस तरह से तमाम लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, इतना प्यार दिया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बाय प्रोफेशन आप एक लॉयर है, हाँ जी। और कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से मैंने 3 तलाक बैन करवाया था। एंड राइट नाउ मेरा एक मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पॉलीगेमी हलाला बैन करने के लिए लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो सीएम है वो ईद की नमाज में जाकर के प्रोवोकेटिव और हेट स्पीच देती हैं जो बियॉन्ड द कुरान है, पर मंच पे ही जूता चप्पल पहन करके मौलवी मुल्ला खड़े रहते हैं और उनको कुछ नहीं मना करते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। पेट भर के अफ्तार करना ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो करते हैं, फिर भी मौलवी मुल्ला कुछ नहीं बोलते हैं। एक हिंदू से अजान दिलवाती हैं श्रीमती ममता बनर्जी ऑर्केस्ट्रा और तबला सारंगी के साथ, फिर भी मुल्ला मौलवी उस मंच पे होते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जहां पर मैंने अपनी आवाज सबसे ज्यादा ऊंची की है और सबसे ज्यादा मैं वोकल रही हूँ। जबरदस्त। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरा था। आप उसमें कह रही थी कि जो मुसलमान है या मुल्ला मौलवी है, बल्कि मैं कहूंगा ये तो कुरान में ही है कि इसमें औरतों को खेती बताया गया है। वो वीडियो वीडियो आपका काफी वायरल हुआ था। क्या थी वो बात, और क्या कहना है उसमें आपको? देखिए, मैंने कुरान बामायने पढ़ा है और काफी लैंग्वेजेस में मेरा कमांड है। तो उन लैंग्वेजेस में मैंने पढ़ करके काफी रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुरान में ना औरतों की मान मर्यादा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। औरतों का एक सम्मान जो है, औरतों का जो एक वैल्यू है वो बिल्कुल भी नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नहीं है। सारे सारे पारे मैंने पढ़े हैं। पारों में जो अरबा निस्फ सलासा सारी चीजें आती हैं मैंने पढ़े हैं उसको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा है। पर मैंने कहीं पर औरतों को बहुत बुलंद तो नहीं देखा। मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कुरान में हुई है, पर मुसलमान तो कंफ्यूज है, मरियम अलैहिस्सलाम को मानना नहीं चाहते, चर्च जाने से कहते हैं हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो सेम मरियम कुरान में है तो सूरह मरियम पढ़ लो भैया, लेकिन चर्च चले जाओ तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो ये सब जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, मैंने उसको सोचा कि मैं खुद ही पढ़ करके समझूं, हम्म। क्योंकि ये 500 और 200 रुपया लेकर के जो अपना मुंह का बदबू देता है, ये फातिया पढ़ता है, ये सब मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढ़ के समझ लेती हूँ। ये तो मुझे मतलब बेवकूफी बनाएगा और अगर बहुत रॉ लैंग्वेज में बोलूँ तो चू ही बना देगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। तो जब खुद पढ़ा, खुद समझा, तो कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि भाई औरतों का सम्मान कहाँ पर है।
औरतें कहाँ रह गई? औरतें तो हर जगह बस मिजाजी खुदा मानो मर्द को, भाई उसके लिए बिछ जाओ, जिसको भाई बोलो फिर वही शादी कर लेगा। तो इस्लाम में मैंने बड़ी अजीबो-गरीब चीजें देखी हैं और ज्यादातर मैंने अटेंशन देखा है मर्दों की ठरकबाजियों पर। तो आहा, मैंने ये चीज भी कहा है कि अगर कोई मुसलमान मर्द इस्लाम छोड़ता है तो मैं तो उसको सल्यूट करूंगी, क्योंकि ठरकबाजी का पूरा तैयारी और दस्तरखान और इंतजाम और डाइनिंग टेबल इस्लाम में है भैया। तो इस्लाम छोड़ देना मर्द के लिए तो बहुत बड़ा जिगरा है ऐसे मर्द का जो इतनी फ्लेक्सिबल रिलीजन को छोड़ रहा है, जहां पर औरतों को सेक्स टॉय बना करके जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जिगर है अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो। देखिए ना, मैं अब मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले एक लड़की से मिली थी, वो मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेकर के आई थी। तो हम लोगों को ना पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ती है, पहले बैठ करके 1 घंटा पूरा उसका शिजरा जिसको कहते हैं उर्दू में, वो पूरा जानना पड़ता है। तो बाद में बातों में पता चला कि वो उसका दूर का मामा था और उससे निकाह हो गया। मैंने कहा भैया, मामा बोलने के लिए 2 बार माँ को पुकारना पड़ता है और आहा, तुम हा, हा, हा। उससे तुम शादी कर ली? तो कही नहीं, मैंने तो नहीं, मैं तो क्यों करूंगी। मैंने कहा कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया और अभी मेरे पास आके रो रही हो तुम? तो कह रही है कि नहीं, वो तो घर वालों ने करा दिया, कह दिया बहुत दूर के मामा है इसलिए कर लो। मैंने कहा बाप अगर दूर चला जाएगा सऊदी वोदी तो उससे भी निकाह हो जाएगा, दूर के मामा दूर का बाबा किसी से भी शादी कर लो फिर तो कह रही है मैम देखिए इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि आप बहुत कड़क बोलती हैं तो आप मेरे को इंसाफ दिला पाएंगी। मैंने कहा वो बात ठीक है, वो कानूनी तरीके से हम देखेंगे, लेकिन इस्लाम जो तुम इतना नकाब वकाब पहन के आई हो, अपने आप को बोरे में बंद करके आई हो, तो इससे मिल क्या रहा है? कौन इज्जत दे रहा है तुमको? तुम्हारा मामा ही तो तुमको बेइज्जत कर दिया रोड पर। एक तो तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप मामा से करा देते हैं, ऊपर से फिर तुम अभी बेइज्जत हो रही हो, बच्चा मुंह पे तलाक चिपका करके तुमको निकाल के फेंक दिया है। तो बहुत ऐसे मैंने केसेस भी देख लिए हैं कि अब मुझे नफरत और घिन जैसी हो गई है। और ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब मैं बैठती हूँ तो मैं बहुत अग्रेशन में नहीं आती हूँ, क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है बाकी लोगों की तरह, बाकी स्पीकर्स की तरह मैं मारधाड़ तो नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अपनी जुबान से मैं जितना लड़ सकती हूँ वो मैं जरूर लड़ती हूँ, और अपने एक्शन से मैं जितना लड़ सकती हूँ वो मैं जरूर लड़ती हूँ। हाथ उठा उठा करके दुआ मांगते हैं कि 72 वर्जिन हूरे मुझे आसमान को मिल जाए। नीला कितनी ठरक है इनके बदन में, कितनी गर्मी है इनके बदन में, पूरी धरती को नापाक कर दिया है, पूरी धरती को गंदा कर दिया है, अब चले आए हैं आसमान को भी गंदा कर नाजिया जी, दिया। थोड़ा सा मैं आपको बीच में इंटरप्ट भी कर सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी, तो फ्लो टूट जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, आपने हूर की बात कर दी तो मैं रुक नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा मैं इंटरप्ट भी करूंगा आपसे, और आपको हाँ बता दूं हाँ, कि नो इश्यूज नो इश्यूज, हमें तो इंटरप्शन सहने की आदत है ना कोर्ट के अंदर से। हाँ, तो एक चीज आपको ये बता दूं कि आपको अभी फिलहाल 11,200 लोग देख रहे हैं, और सब कमेंट्स में कह रहे हैं कि नाजिया जी जो है वो तो फायर है, एकदम गुलाब भेज रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए, और हमारा आज रिकॉर्ड भी बन गया कि बिल्कुल 10 मिनट के अंदर किसी गेस्ट के आने से 11,000 लोग, 11,500 लोग तुरंत ज्वाइन हो गए। एंड आई एम श्योर कि और जब डिस्कशन आगे बढ़ेगा वो 20,000 तक भी हम पहुंचेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आपको ये पता है कि जो हूर का डिस्क्रिप्शन कुरान में और अहादीस में आया है, उसके हिसाब से हूर कैसी दिखेगी आपको पता है? 135 फुट की मिलेगी, थूकेगी तो शहद बन जाएगा, नहाएगी तो सुसु करेगी तो झरना बन जाएगा, दूध की नदियां बह जाएंगी। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं। आपको और दिखेगी कैसा वो पता है? दिखेगी कैसा आपने उसको सोचा है? हमने अभी 2 एपिसोड किए थे हूर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अमित, अगर आप सुन रहे हो तो वो हूर दिखेगी कैसी, वो वाली इमेज जरा लेके आना। हाँ, एक फोटो तो मेरे पास में अपने इसमें अपलोडेड है ऑलरेडी। हाँ, वो बताओ अगर बताओ, आप नाजिया जी को बताओ कि हूर दिखेगी कैसे। और नाजिया जी, मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो मुल्ले मौलवी है जिस जी, तरीके से हूर का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो 70 लिबास पहनी होंगी, उसके बावजूद उसके पैर के अंदर की हड्डी का गूदा तक नजर आएगा, ठीक है, उसका लिवर नजर आएगा, जिसमें आप उसकी शक्ल देखो, मतलब आप अपनी शक्ल देख सकते हो, वो आईना होगा। तो उसको हमने सोचा कि देखते हैं कि ये इस तरीके से अगर विजन
हमको दिखे हूर तो दिखेगी कैसी। तो एक इमेज हम आपके सामने दिखाएंगे, आप देखिएगा कि हूर जो इतना मर रहे हैं मोमिन हजरात हूरों के लिए, वो दिखेगी कैसी। और क्या ये इतने दिमागी अपंग है कि ऐसी हूर के लिए मरने मारने के लिए तैयार है। ऐसी हूर अगर ऐसी मिली तो आदमी जो है वो जाना तक पसंद नहीं करे उसके पास। देखिए अमित फटाफट वो इमेज दिखाना। हाँ नहीं ये वाली नहीं यार, वो एक्चुअल वाली दिखाओ यार। हाँ हाँ, वो ये एडम भाई ने अपलोड करके रखी थी, बाकी मैं वो वीडियो लेके आता हूँ। लेके आओ वो वाली लेके आओ, या अपने चैनल पे जो वीडियो है ना वही वाली देखो, शॉर्ट्स वाली उसमें ना? वो बैठी हुई नहीं होती है एक्सरे विजन वाली, हाँ हाँ वो वाली दिखाते हैं। ये जन्नत से फोटो खींच के लाया कौन है? चूंकि मौलवियों ने पूरा डिस्क्रिप्शन उसका बताया है और रसूलुल्लाह ने भी डिस्क्रिप्शन बताया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये कई सारे लोगों ने हूर की इमेजेस बताई है कि आपको इस तरीके की हूर मिलेगी। एक तो रसूलुल्लाह जब अपने अडॉप्टेड चाइल्ड, अपने अडॉप्टेड सन की बीवी से शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, तो वो कोई भी हूर का डिस्क्रिप्शन भी बता ही सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, हो ही सकता है। अच्छा, आपने जब तक हूर की इमेज नहीं आती है, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जो खेती का लफ्ज जो खास करके इस्तेमाल हुआ है औरतों के लिए, उस पे क्या कहना आपको? ये कैसी लैंग्वेज है कि औरतों को सीधा खेती से कंपेयर कर दिया गया है? देखिए साहिल, मैं बहुत क्लियर कहूंगी, बहुत मुंहफट हूँ, बहुत मुसलमान मर्द तो मुझे ज्यादातर बदतमीजी बोलते हैं, लेकिन मैं मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में नहीं जाती हूँ। आप जो भी कह रहे थे ना कि एक्सरे जैसा उसका बदन है और उसकी गुर्दे दिखाई दे देंगे, तो ये तो 72 हूर इल्यूजन में उन्होंने कहा है, ठीक है। एक जीती जागती नाजिया इलाही खान अगर मुस्लिम पाड़ा मोहल्ले में अगर पहुंच जाए तो ये मुसलमान मर्द आंखों से बलात्कार कर सकते हैं। वो आंखों से सारे फिगर का साइज बता देंगे। मैं शायद कंफ्यूज हो जाऊंगी, पर मुसलमान मर्द मेरे फिगर का साइज बता सकता है। अब आप कह रहे हैं कि ये 72 हूरे बिकॉज शट द फेस एंड फक द बेस, यही कंसेप्ट है इनका। जो ही कंसेप्ट है, शट द फेस एंड फक द बेस। वो क्या हमारे वहां पे इस तरीके से कहा जाता है कि आपने मुंह पे रुमाल रख देना है, तो वो बड़ा बड़ा रुमाल कहाँ से लाएंगे मोमिन हजरात? उनको छोड़िए। अपने माथे की टोपी उठा करके अपने सर पर, अपने मुंह पर छुपा लेगा ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये तो टोपी पहनकर टोपी पहनाते ही रहते हैं सबको, तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ता है इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए, मुसलमान मर्दों का बस एक ही कंसेप्ट है, कैसे भी करके घुमा फिरा करके खुतबे में बोलिए, अपनी तबलीग में बोलिए, अपने चर्चे में बोलिए, इनके चर्चे में, इनके खुतबे में, इनकी तबलीग में, इनके प्रचार में घूम फिर करके महिलाएं, औरतें, औरतों का जिस्म, औरतों के साथ हम बिस्तरगी, यही इनका कंसेप्ट है, यही इनकी बातचीत है। इसके अलावा कोई इंटेलिजेंट बातचीत या शिक्षा के ऊपर बातचीत ये होती ही नहीं है। मुझे कई बार कितने लोग बोलते हैं कि आप कहती है मुसलमान तो पढ़ता ही नहीं है, हमारा तो कुरान का पहला वर्ड इकरा का। मैंने कहा कुरान खोलो भैया, जरा दिखाओ तो पहला वर्ड इकरा। कुरान के पहले पन्ने में, पहले पारा में इकरा दिखा तो दो। कुरान के पहले पारा में पहले वर्ड में इकरा है ही नहीं है, तुम मुझे चेप रहे हो कि मैं मान लूं कि इकरा है, इकरा है, इकरा है। भाई प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर कह भी दिया है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है, पढ़ना है तो चीन चले जाओ, मैं मानती हूँ इस बात को कि चलो ठीक है, मान लिया मैंने 1 मिनट के लिए। पर प्रैक्टिकल मूड में अगर हम आते हैं और मैं तुमसे प्रैक्टिकल पूछती हूँ किसी भी मुसलमान से कि कुरान खोलो और मुझे बताओ कि इकरा वर्ड पहला कहां पर है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, इस्लाम एक्चुअली में बहुत कंफ्यूजन फैला चुका है, और ये मौलवी मुल्ला तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन फैला चुके हैं कि अब लोग जो है ना वो परेशान हो गए, इरिटेट हो गए कि भाई अभी अब तमाशा बंद कर दो तुम लोग अपना, क्योंकि तुम इस चीज को मिसयूज और मिसलीड कर करके बहुत साल तक तुमने औरतों को अपने पैर की एड़ी में दबा चुका है। अब लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द फैक्ट। Even I was very much inquisitive to know regarding the
फैक्ट इस्लाम। तब मैंने समझा, जाना, तब मुझे पता चला कि ज्यादा से ज्यादातर तो इल्यूशन है। मारते खुद हैं, मरते खुद हैं, खुद गवर्नरशिप के लिए मर रहे थे, खुद गले काट रहे थे, खुद खुद बांदियां दे रहे थे, खुद पैसे दे करके इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है भाई, उनके पैसे पर प्रॉफिट मोहम्मद प्रचार फैला दिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दबा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत बुरी लगी। अब मेरे पास साहिल अगर कोई 6 साल का बच्चा आएगा मेरे पास, तो मैं तो उसको अपना बेटा बनाऊंगी ना, इवन भाई भी नहीं बना सकती इस उम्र में। इस उम्र में मैं उसको अपना बेटा बनाऊंगी। कौन करता है यार 6 साल की उम्र में शादी, कौन करता है? तो चलिए, चूंकि आपने आता कहाँ से है कि 6 साल की बच्ची से शादी करनी है? तो ये नहीं, तो आप असल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप असल में बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, आपको दुनिया की नॉलेज है ही नहीं नाजिया जी, इसी वजह से आप ये इल्जाम लगा रही हैं। हाँ, मैं सही कसम से बोल रहा हूं, आपको है ही नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1400 साल पहले जो बच्चियां, जो लड़कियां होती थी, वो 6 साल में आज की मलिका शेरावत जैसी लगती थी वो। ओहो, अच्छा, पहले एलियन लोग रहते थे धरती पर, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी। मैं तो मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैं ये हमारे मुल्ला मौलवी कहते हैं था कि ये साहिल मुझे ऑनलाइन क्या बके जा रहा है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। भाई दुनिया को पता है कि मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, और ये क्या बोलने जा रहा है कि मैं पढ़ी लिखी कम हूँ। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा सरकाज़म मारा तुमने। तो ये बहुत जबरदस्त था। अच्छा, एक चीज आप जी, आप पहले बोलिए। नहीं, एक्चुअली मैं अपनी बातों को मनवाने के लिए ना, हमारे इस्लाम के मुसलमान मर्द, औरतें तो इतनी बाहर आती ही नहीं है भाई, वो तो बोरे में बंधी रहती हैं और या तो बच्चा पैदा करने की मशीन बनी रहती हैं। तो मर्द जो है ना, किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, किसी भी हद तक, वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए वो 6 साल की बच्ची को भी मलिका शेरावत बोल सकते हैं, इवन सनी लियोनी भी बोल सकते हैं, चलेगा उनके लिए। तो उस हिसाब से, अगर ये लॉजिक के हिसाब से जाएं कि 9 साल की बच्ची जो है वो आज के 18 या 20 इयर्स की तरह डेवलप हो जाती थी, उनकी ग्रोथ उस तरीके से हो जाती थी। नहीं, ये हाँ, हमको, अरे हम बेवकूफ है, हमको नहीं समझ में आता, मुल्ला मौलवी को ज्यादा समझ में आता है, लेकिन उसमें भी एक हिपोक्रेसी है। ऑल आर वेरी टर्की ना। तो अगर इतनी फास्ट ग्रोथ थी बॉडी की, तो 56 साल का आदमी तो 100 साल के बराबर होना चाहिए। अगर 9 की 18 हो रही है साहिल, जब ये 5 फुट 9 इंच के टिंगू मर्द जब जन्नत में 135 फुट की हूर के साथ सेक्स करने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं, तो ये 56 साल में 6 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। ये 135 फुट की हूर के वर्जाइना के पास जाने के लिए सीढ़ी लगाने को तैयार है। हाँ। जन्नत में सीढ़ियां मिलेंगी भैया। अब वो मुझे नहीं पता लकड़ी की सीढ़ी मिलेगी कि एल्युमिनियम की मिलेगी कि लोहे की मिलेगी, वो मैं नहीं जानती। वो मुझे किसी मुल्ला से फिर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठूंगी, डिबेट करूंगी, किसी को झाड़ूंगी तो मैं पूछ लूंगी कि ये सीढ़ी कैसे लगाओगे भैया, कौन सी सीढ़ी पाओगे वहां पर। इवन एक मौलाना तो मेरे से और भी उज्जत किए थे कि ऊपर बच्चा होगा, तो मैंने उनसे पूछा कि लेबर पेन होगा, तो वो बोला कि नहीं लेबर पेन नहीं होगा। तो मैंने कहा स्लाइन ब्लाइन चढ़ेगा, तो बोला कि नहीं स्लाइन भी नहीं चढ़ेगा। तो मैंने कहा वो जो बच्चा होने के बाद जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो पैड कहाँ मिलेगा, जन्नत में मिल जाएगा या जहन्नम जाना पड़ेगा पैड लेने के लिए? तो बोला कि नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, आप बहुत दलील औरत हैं, आपको बात करने का। मैंने कहा नहीं, मैं पूछ रही हूँ, सवाल तो पूछ ही सकते हैं भाई, मेरा इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान घर में पैदा हुई हूँ, मुझे अगर कोई चीज नहीं पता होगी और आप कह रहे हैं कि भाई जन्नत में बच्चा भी होगा, तो मुझे तो प्रोसेस पता है ना। हर एक पढ़े लिखे लोगों को पता है, क्योंकि कोई साइंस पढ़े ना पढ़े क्लास 10 तक तो पढ़ना ही पड़ता है, और ऊपर से मैं औरत हूँ, तो मुझे तो सारे सिस्टम्स और ऑर्गेन के पूरे पता है औरत होने की वजह से। तो मुझे पैड लेने के लिए औरतों को कहाँ जाना पड़ेगा, हूरों को? तो वो बोले कि नहीं आप, उन्होंने एंकर को बोला कि इनको बुलाया कीजिए, तो हमें मत बुलाया कीजिए।
अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ, ये आप बड़े जबरदस्त तरीके से बैंड बजाती है। अच्छा, मेरा इनकाउंटर हुआ था न्यूज चैनल पे। सुशांत जी ने प्रोग्राम रखा था, 1 साल हो गया है, तो उसमें पीर कादरी साहब आए थे। हल्दीराम, अच्छा मौलाना हल्दीराम कहते हैं हम लोग। पीर कादरी अच्छा साहब पीली कलर की टोपी पहनते हैं, हैदराबाद के हैं। अच्छा, एक पाकिस्तान में लाल टोपी वाला और यहाँ पीली टोपी वाला है। ओके। पीली टोपी वाला हल्दीराम, मौलाना हल्दीराम कहते हैं हम उनको। तो वो पीर कादरी साहब जो है वो इतना परेशान हो गए कि लास्ट जी। में इतना भड़क गए, वो बोले मुर्तद है तू, मुर्तद है, तेरे से बात नहीं करते, तेरा पाटा जलाएंगे, ऐसा कर देंगे। और वो एंकर जो है, वो सुशांत भाई जो है, एकदम एकदम परेशान, मतलब वो शॉक में आ गए कि यार ये क्या हो गया इसको अचानक। तो हम्म वो इतना बेचारा, मैं बोला मौलाना बीपी बढ़ जाएगा आपका। अमित, वो हम्म। अगर छोटा सा क्लिप अगर रहे ना शॉर्ट का, तो निकालना, नाजिया जी को बताएंगे कि किस तरीके से उसका बीपी बिल्कुल बढ़ गया था। वो तो एक बार वो उसके साथ इनकाउंटर हुआ मेरा। फिर दूसरे बार जब दूसरे न्यूज चैनल वाले ने मुझे बुलाया, तो उसने हम्म। कहा कि मैं किसको बुलाऊं। तो मैंने कहा पीर कादरी को बुलाना, लेकिन उसको बताना नहीं मैं आ रहा हूं। अगर बता दोगे तो वो आएगा नहीं। तो हाँ। ठीक है, उसने बोला ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। उसको बुलाया, अब वहां पे डिस्कशन चालू हो गई। तो पीर कादरी बोलता है कि अगर मुझे पहले बताते ना कि ये मुर्तद आने वाला है, तो मैं तुम्हारा शो ज्वाइन ही नहीं करता। भाग गया हूं वहां से भी। मुझे दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी बहुत मुझसे चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ। मतलब इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि मतलब इतना तो शायद कोई चुड़ैल और पेतनी से भी नफरत नहीं करता होगा। और भाई अच्छी शक्ल सूरत है मेरी, तो मैं एक बार शकील अंजुम भाई है मेरे, कजन है, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये बुड्ढा मेरे से इतना नफरत क्यों करता है। तो कह रहे कि तू इतना ज्यादा इसके लिए जहर उगलती है। तो मैंने कहा मैंने क्या झूठ बोला, इसने तो लव जिहाद अपने घर में स्टार्ट किया है भैया। इसको मुसलमान लड़कियां इसके बेटे को पसंद नहीं आई, मुसलमान लड़कियों से इसका बेटा देखो कितनी नफरत करता है। इसको लोग नबी कहते हैं, इसके पीछे नमाज पढ़ करके लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमने तो जन्नत ले लिया। और इसके कहने पर हम रमजान स्टार्ट करते हैं, इसके कहने पर हम ईद मनाते हैं। और इसका बेटा, इकलौता बेटा हिंदू से शादी किया, और ये खुतबा में कहता है हिंदू काफिर है। तो इसने, इस बुड्ढे ने तो खुद अपने घर में हिंदू रखा हुआ है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो कह रहे मेरे भाई कह रहे, अरे तू फिर बुड्ढा बोल रही है। मैंने कहा बुड्ढे को बुड्ढा ना बोलू, गोरे को गोरा ना बोलू, काले को काला ना बोलू, तो बोलू तो क्या बोलू। अब मैं इसको तो इमाम बोल नहीं रही हूँ। या तो पहले ये क्लियर करे कि इसने लव जिहाद का क्यों आगाज किया अपने घर से, और दूसरी चीज ये क्लियर करे कि क्या मुसलमान लड़कियां इतनी बेकार और बेफालतू हैं जो इमाम बुखारी के बेटे को पसंद नहीं आई। हमें तो भाई इतना इन लोगों ने कहा है कि पर्दे नहीं करती है, पर्दे में नहीं रहती है, नकाब नहीं पहनती है, सर पे दुपट्टा नहीं रखती है, बिना बिना आंचल के चले आती है। तो भाई तू मेरी छाती देखता ही क्यों है, तेरी आंख मेरी छाती पे जाती ही क्यों। अरे हाँ, मेरी क्रेडिबिलिटी से तू मुझे परख ना, मेरे नॉलेज से तू मुझे परख ना। मैंने जो क्वालिफिकेशन लिया है तो मुझे उससे परखना। तुझे झगड़ा करना है तो तू मेरे नॉलेज के साथ करना। तो मुझे बार बार एक ही बात कह रहा, अरे आप तो बेपर्दे के न्यूज पे आ गई हैं, आप तो बेपर्दे के न्यूज पे आ गई हैं। तो तू मेरी शक्ल देख करके बात क्यों नहीं कर रहा है। शक्ल पे ध्यान नहीं होगा उनका। तो मेरे घर वाले फिर मुझे कहें कि अच्छा ठीक है जो करना है करो, हम लोग से कुछ मत पूछो, हम लोगों से कुछ भी मत पूछो, तुम ही तोड़ निकालो, तुम ही जोड़ निकालो, हम लोग से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है तुमको। तो इमाम बुखारी जी मेरे से बहुत गुस्से में रहते हैं बेचारे, अब तो ज़ईफ हो गए हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। पर मुझे तकलीफ है कि मुसलमान बेटियों से उनको इतनी नफरत क्यों। ए माँ, ये क्या दिखाया है मुझे। लेकिन मेरा सवाल लाहौल ये जन्नत की हूर है, दुनिया में भी तुमको ये जो स्क्रीन पे दिख रही है, टूट जाएगा। इस तरीके की विजन दे दी जाए या इस तरीके की हूर दे दी जाए, तुम उसके साथ डिंगी डिंगी करना पसंद करेंगे? आपका सामान मुबारक जो है वो सलामी देगा? दिल से बताना प्यारा भाई, एकदम।
देखो देखो मैं भाई, बात लेसबोन पता है नहीं ये हूँ चीज भाई। एक अकीदे की फिर चीज जवाब होती नहीं है। दे रहे आप। इसको पॉज करो अमित, पॉज दुनिया करो। में मेरी नहीं, सवाल दुनिया ये में है, तो नहीं। दुनिया में नहीं करेगा ना? अरे अमित हम्म पॉज करो थोड़ा, नहीं करेगा ना? हम्म तो दुनिया, हाँ, ये असल में मैंने बताया ना कि हूर के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बताया गया है, तो उस पे हमने 2 एपिसोड किया था। इस चैनल पे हम मोमिनों को पूरा मौका देते हैं कि वो आके हमसे बहस करे गोकुल धाम और स्पेशली बताए कि बीमार भाई गौ क्यों माता की इस्लाम सेवा सही की है। जाती है। तो गौ माता के ये साथ साथ उसी में से एक पार्ट था। आपने देखा हूर कैसी दिखेगी? नाजिया जी, अभी आपने देखा हूर कैसी दिखेगी? मैंने क्या लेना देना है, मैं तो पहले ही ऐलानिया बोल चुकी हूँ कि प्लीज अल्लाह मुझे जहन्नम भेजना, वहां पर टॉम क्रूज होगा, ब्रैड पिट होगा, लियोनार्डो डिकैप्रियो होगा, तो मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। साथ साथ मुल्लों के मुल्ले वहां करेंगे डिंग डोंग, मैं वहां कर लूंगी। तो मैं तो लेस्बो हूँ नहीं कि मुझे जन्नत में हूरें कैसी होंगी, कितनी खूबसूरत होंगी। मुझे लगता है मैं खुद बहुत खूबसूरत हूँ और जहन्नम में जैसे ही मुझे टॉम क्रूज देखेगा वैसे ही पसंद कर लेगा। मुझे अरे इतना वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे जहन्नम जाना है, क्योंकि सारे खराब लोग जहन्नम, तो जहन्नम जाएंगे ना, और सारे मुल्ला मौलवी तो जन्नत जाएंगे। तो इसलिए जहन्नम में टॉम क्रूज ब्रैड पिट मिलेगा, तो मुझे तो जहन्नम ही जाना है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी ही अजीज शख्सियत अभी मैं उनको लेने वाला हूं, जिनसे मोमिन हजरात और खास करके मौलवी हजरात कांपते हैं, थर्राते हैं। हुज्जतुल मुर्तदीन है वो, और उनके बिना हमारी स्ट्रीम जो है वो अधूरी रहती है, और क्या कहते हो, बेनूर रहती है। उनकी, यानी वो मुर्तदों में लोगों के लिए सबसे फेवरेट मुर्तद है। विदाउट एनी डिले मैं लेना चाहूंगा हमारे सबसे 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 अजीज और सबसे फेवरेट मुर्तद एडम सीकर साहब को। प्यारे बच्चों, फर्शी सलाम के साथ एडम सीकर साहब आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। थैंक यू सो वेरी मच साहिल भाई। अब्बू आ चुके हैं, थैंक्स अलॉट, थैंक यू नाजिया जी, बहुत बहुत थैंक यू। आप जुड़ी, ज्वाइन किया आपने इस हमारे इस चैनल के ऊपर। एंड वाओ, वी हैव 16,000 पीपल वाचिंग, दैट इज ऑसम, दैट इज Insane. जस्ट We सिंपली broke all ऑसम। the record Adam today. यार ये YouTube की वर्ल्ड का record breaking चीज है। 16, I have never seen 16,000 people on any of the YouTube channels. It's unbelievable. It's like ये records बन रहे हैं इस वक्त। By the way, sister नाजिया जी, जी, आपको शहादा आती है? क्या आती है? मुसलमानों की शहादा शहादत? शहादा। नहीं, मुझे हनुमान जी की पूजा आती है। अच्छा, नहीं वो असल में मुझे देख के लग रहा है कि शायद आप बाथरूम में बैठी हुई हैं। ये बाथरूम टाइल्स नहीं है? अल्लाह तौबा, ये मेरा बेडरूम है। कैसे ओ ला कहा हौला आपने वला सामने कुव्वता से? इल्ला बिल्लाह, सॉरी 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 सॉरी। मैं भी YouTube पे भी देख रहा था। कॉन्फ्रंटेशन करूंगी। आई वाज लाइक शायद छुप के बैठी हुई हैं आप कहीं पे, ये तौबा। स्ट्रीम अरे चलाने के लिए। भाई एडम, ये इतनी खतरनाक है और इतनी डेयरिंग है। आप सोचो कि अभी थोड़ी देर पहले, आई डोंट नो इफ यू आर हियरिंग और नॉट, उन्होंने इतने बिंदास बेबाक तरीके से बात करी है, और ये बिंदास घूमती है। हम तो भी डर के अपना चेहरा छुपाते हैं। शी इज सो स्ट्रॉन्ग, आई मीन सल्यूट टू हर। मैं तो कहता हूं कि 24 तोपों की सलामी है नाजिया जी। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दी मुर्तद्स, वल्लाह एवरीवन। हबीबी। आई होप कि आपकी तरह डेयरिंग मेरे अंदर भी आए, और मैं भी खुल के मस्जिद में घुस के मौलवी को पकड़ के उनके साथ डिस्कशन करूं, और वो चीजें जो है वो नेट पे अपलोड करूं, उस डिस्कशन को लाइव चलाऊं। सलूट है आपको, सलूट सलूट सलूट। वाह 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 वाह। तो साहिल भाई फिर आपने 24 तोपों की इस्लामी की थी, 72 की पूरी थे? 72 तोपों की इस्लामी थे? तोपों की इस्लामी कम क्यों की आपने यार? ये बहुत गलत बात है यार। नहीं, 72 वो बड़ा तोपों की देगी इस्लामी। बाद में। मैं तो ऐलानिया कहती हूँ, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल सारी मीडिया पे बैठती हूँ और बिंदास, जैसा तुमने कहा है, मैं बिंदास घूमती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि अगर बाप की औलाद है कोई भी मुल्ला, तो करे मेरे ऊपर फतवा जारी। मैं तो कॉलर पकड़ के जो कोर्ट के दरवाजे में उसके चप्पल घिसवाऊंगी ना, चप्पल के साथ साथ ना पिछाड़ भी घिस जाएगा उसका, इतने इतने कोर्ट में घिसवाऊंगी इसको। तो वाह। ये मैं चाहती हूँ कि कोई करे, पर ये कोई कर नहीं रहा है। प्रॉब्लम इस बात का है कि कोई कर नहीं रहा है। पाकिस्तान में 2-4
लल्लू पंजू और बंदर छाप ने मेरे लिए फतवा जारी किया है, पर पाकिस्तान में करने से क्या होगा? उसे तो करने से कुछ होगा नहीं। मैं चाहती हूँ कि वाकई में अगर सच में कोई मुल्ला मर्द का बच्चा है तो मेरे अगेंस्ट में केस करे, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। इनसाइड द कोर्ट रूम, आउटसाइड द कोर्ट रूम, एनीवेयर आई एम रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट, फॉर एवरीथिंग। वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या हिम्मत है यार, नाजिया जी में कमाल है, कमाल है। लेकिन आपको अभी जैसे हम जो है, हम जब स्ट्रीम करते हैं और मुझे पर्सनल भी, चूंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर पब्लिक है, तो मुझे तो काफी सारी धमकियां आती है, तेरा सर काट देंगे, तेरे को ऐसा कर देंगे, स्ट्रीम पे आके लोग बोलते हैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो आप खुल के आ रही हैं, आपको इस तरीके की धमकी नहीं आती है? हाँ जी बिल्कुल आती है, बेशक आती है, मुसलमान लड़कों की ही आती है। हिंदू लड़के मुझे नहीं करते, एक या दो हैं शायद, तो शायद किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि मैं पॉलिटिकली अटैच्ड हूँ एक पार्टी से, तो इसलिए शायद 2-4 ऐसे हिंदू हैं जो करते हैं। अदरवाइज 99% मुझे मुसलमान लड़के करते हैं। लेकिन मैंने बड़ी अद्भुत चीजें देखी हैं। एक तो मुसलमान लड़का रोज मेरे चैम्बर में कॉल करता था और कहता था कि मैं तो उसका ये कर दूंगा, गला काट दूंगा, वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। तो मैंने तो भाई, मैं बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आती हूँ, मैं हंस के ही जवाब देती हूँ सभी को। और मैं अपने चैम्बर के लैंडलाइन को उतना एंटरटेन भी नहीं करती हूँ। फिर मुझे किसी ने मेरे इनबॉक्स में आकर के फेसबुक पे कॉल किया, तो मैंने कॉल उठाया, उसने कहा जहां दिखेगी वहां मारेंगे। मैंने कहा ठीक है, मर्द का बच्चा है तो आजा, आके दिखा, मार के दिखा। भाई साहब, जब वो मिला ना मुझसे तो कह रहा है कंधे पे उठा के ले जाकर के निकाह कर लेंगे। मैंने कहा अरे मोहब्बत से तो पहले बताना चाहिए था। इतनी नफरत क्यों दिखाए पहले? तो फिर वो ब्लॉक मेरे जो लोग हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, उन्होंने ब्लॉक किया, फिर एफआईआर वगैरह हुआ। तो मैंने 4-5 ऐसे मैटर्स देखे हैं, लेकिन बेचारे को मुझसे मोहब्बत हो जाती है। और मैं मुसलमान मोहब्बत करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है। मुझे अपने फिगर से बहुत मोहब्बत है, अपने मेंटेन फिगर से बहुत मोहब्बत है। तो मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है, सेक्स टॉय नहीं बनना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो शौहर है, मजाजी खुदा है, वो 3-3 और सेक्स टॉय मेरे साथ लेकर बिस्तर पर सोए। तो ये सब मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं परे रहती हूँ। नहीं, उसका भी एक तरीका है नाजिया जी, कमरे दे देंगे। डिफरेंट कमरा दे देगा नाजिया जी। नहीं, उसका भी एक तरीका है। असल में कैसा है ना, वो अभी आदम साहब आपको बताएंगे। आइडियली कैसा है कि आप लाइट चालू करके, वो तीनों जन एक ही रूम में नहीं हो सकते, तो उसका एक तरीका एडम साहब हमको बताएंगे कि अगर फोरसम करना है, चारों तीनों 3-4 बीवी के साथ फोरसम या फाइसम, तो उसका तरीका क्या रहेगा? एडम साहब जरा बताइए क्या तरीका हो सकता है? सर देखिए, आपने किसी भी बीवी के साथ ये नहीं करते हुए अपना प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाने का और उसका नहीं देखने का, तो लिहाजा लाइट ऑफ कर लें। अब लाइट ऑफ करके आप तीनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं। लाइट ऑफ होनी चाहिए, अपने ऊपर चादर होनी चाहिए, तो आप फिर कर सकते हैं। और एक दूसरे को टच नहीं करने का, बस यानी कि प्राइवेट पार्ट को ना देखने का नहीं है। उससे सिर्फ वही काम लेना है जो उससे काम करवाना है, असल में ना बच्चा पैदा। सॉरी एडम, मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं बहुत फेयर हूँ, एक्सट्रीम फेयर हूँ, मैं अंधेरे में भी दिख जाती हूँ। अच्छा, आपके अंदर भी नूर अल्लाह है। हजरत आयशा कहती थी कि जब मोहम्मद कमरे में दाखिल होता था तो रात के टाइम में तो इतनी रोशनी हो जाती थी कि मैं दिया सलाई में धागा डाल लेती थी। मुझे तो इतना नूर मेरे पापा की वजह से मिला है, मेरी माँ की वजह से मिला। मेरे माँ बाप इतने खूबसूरत थे कि मुझे बड़ा खूबसूरत पैदा किया है। अरे आपके पापा डेफिनेटली बहुत बड़े डाकू थे, क्योंकि आसमान का सितारा तोड़ के इतने बड़े डाकू थे कि आसमान का सितारा तोड़ के जमीन पे ले आए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तभी तो ऐसी तेज तर्रार कैची जुबान वाली बेटी पैदा किया उन्होंने। वही तो कह रहा हूँ, फुल डाकू थे, आसमान से भी चोरी करके ले आए, डाका डाल के ले आए, आसमान के सितारा भी ढूंढ रहे, वो सितारा कहाँ गया? वो जमीन पे आ गया। I feel proud, Adam. No, you should. Allah feel proud, so why shouldn't we feel proud? अल्लाह प्राउड फील तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, रात भर जाग करके डिग्रियों के लिए मुझे इतना पढ़ना नहीं पड़ता। मैं जनमाज पे अल्लाह करती और मुझे एलएलबी की डिग्री आ जाती।
नहीं, तो अल्लाह खुद फील प्राउड करता है, वो खुद ही में प्राउड है, वो आप लोगों को थोड़ी प्राउड बनाएगा, वो एडम, खुद ही मुझे में पता कब चलेगा, मुझे पता कब चलेगा, जब सारी मेहनत मैंने ही कर देनी है, सारे एफर्ट मैंने ही लगा देने हैं, सारी कोशिशें मैंने ही कर देनी है, तो अल्लाह ने मेरे लिए क्या किया ये मुझे पता कब चलेगा। नहीं, ये तो पता चल ही नहीं सकता, ये तो आखिरत में, अल्लाह आखिरत में, जो आपका पता ही नहीं है, आपका पता नहीं, ये जिसका जब मैं उसको मर पता ही लगेगा। जाऊंगी, जब मैं मर ही जाऊंगी, मेरी हड्डियों का सूरमा ही हो जाना है, तो फिर मुझे पता करके और करने से और ना करने से क्या फर्क पड़ता है। ये वल्लाह देखो हबीबी, एक और वल्लाह तो हबीबी। मोहब्बत हो गई साहिल, नाजिया जी आई लव यू फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, ये आपके हाथ पे टैटू किस चीज का है, लेफ्ट हैंड पे? ये उर्दू या अरबी लग रही है मुझे, दूसरा ये राइट, वो मेरा राइट बनता है आपका? ये मेरा निकनेम है दुआ। दुआ, ओके, एंड द अदर वन इज उर्दू प्रोबेबली, और अरबी? ये मेरी हैंड राइटिंग है एक्चुअली, उम्मी हदियतुम मिनल्लाह यास्मीन, माय मदर इज एन एंजल ऑफ फॉर मी। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो यानी कि आप यानी कि मुसलमानों के दरमियान में बहुत ज्यादा रही हैं, इसका मतलब है? नहीं नहीं, मुसलमान तो कहते हैं अरे टाटू बना के रखी है, टाटू टाटू बोलना नहीं आता ना, टाटू बना के रखी है, हराम है, हराम है, टाटू हराम है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे बना लिए हैं, बहुत सारे। जलते रहो जलते रहो। जलते रहो, भुनते रहो। अच्छा नाजिया जी, आपको पता है कि कुरान में मोमिनों की सिफत क्या बताई गई है? वाह वाह वाह। नाजिया जी, कुरान में मोमिनों की सिफत क्या बताई हुई है, आपको पता है? सिफत मोमिनों क्या की होता है? मोमिनों सिफत, मोमिनों की सिफत। प्रॉपर्टीज Properties. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोमिन? प्रॉपर्टीज ऑफ मोमिन, नहीं ये मुझे नहीं पता। मतलब क्या गुण होना चाहिए उनमें? ओके ओके, व्हाट इज द स्ट्रेंथ, क्वालिटीज हाँ, ऑफ मोमिन। क्वालिटीज मतलब कब वो मोमिन वाले स्टेज पे पहुंचते हैं, पता है आपको? अगर वो बहुत अच्छे इबादत गुजार हैं, अल्लाह को बहुत खुश रखते हैं, एक मोहम्मद के मानने वाले होते हैं, ब्ला 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 ब्ला। चलो बता देते हैं इनको। जब वो अपनी बीवियों को और अपनी गुलाम औरतों के साथ डिंगी डिंगी फरमाते हैं, तो वो सच्चे मोमिन हैं। थैंक गॉड मैं नहीं जानती हूँ, नहीं तो और ये- गुस्सा आता मुझे, और भी जहर ये- उगलती मैं। नाजिया जी, ये है अभी नेक्स्ट रेफरेंस, जब भी मौलवी आए तो उससे ये जरूर हाँ। पूछना, सूरह मोमिनून, मोमिनून मतलब सूरह नंबर नाम- 3 चैप्टर नंबर 23 है, ठीक है? काम निकाल इसमें ले गए अहले ईमान। अच्छा, आपको उर्दू पढ़ने आती है? हाँ जी, उर्दू, अरबी, फारसी, स्पेनिश, वाह, मल्टी वाह, लिंगुअल वाह, है वाह। जी। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। और ये अल्लाह से ज्यादा जुबानें जानती है ये। वल्लाह हबीबी, एडम, अल्लाह से ज्यादा एडम जुबानें। तुम मुझसे कभी मिलना तो सिजदे कर देना, ठीक है? वल्लाह हबीबी, वो जो है ना, इगी क्या नाम था? इगी का पूरा नाम क्या था? जैसे सऊदीया में जाके गाना गाया था, क्या नाम था यार? इगी समथिंग ने सऊदीया में जाके गाना गाया, तो उसने गाना कौन सा गाया था? उसने कहा बाउ डाउन टू द गॉडेस, बाउ डाउन टू द गॉडेस। यानी कि आप तो इगी की गाने को पूरा कर रही हैं, सत्य कर रही हैं। है ना? सोचो। तो इसमें देखिए कि कुरान में मोमिनों की सिफत अल्लाह बता रहा है, क़द अफ़लहल मुमिनून। आप उर्दू में पढ़ना, मैं अरबी में पढ़ूंगा। पढ़िए, पहली फिर से पढ़िए ये। काम निकाल ले गए अहले ईमान। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो जो अपनी नमाजों में क्या नशु खुशू। इख्तियार करने वाले हैं, खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू इख्तियार करने वाले। मैंने चश्मा नहीं लगाया, सॉरी। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून। और देखो, थोड़ा नीचे करो साहिल। ये लो। और जो लघु बातों से अराज करने वाले हैं। एराज करने वाले मतलब गंदी गंदी बातें नहीं करते। हाँ। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और वो जो हर दम अपने
अब क्या लिखा है, चश्मा पहन लूं? तज़किये की अपने तरफ तज़किये की तरफ मुतवज्जा रहते हैं, मुतवज्जा रहने वाले हैं। ज़कात देते हैं, यानी कि ज़कात देते हैं, पैसे पूसे ज़कात ज़कूत देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखना, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है, शर्मगाह समझ में आता है ना आपको? हाँ 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 प्राइवेट पार्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। जी, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। वल्लाह हबीबी। यानी यहाँ पे आपको, आप सोचो कि एक खुदा की किताब इस बात की आपको इजाजत दे रही है, बल्कि आपके मोमिनों की सिफत बता रही है कि आपने अपने शर्मगाहों की हिफाजत, दो लोगों के सामने आपको छूट है, दो कैटेगरीज, एक है आपकी बीवियां और दूसरी है आपकी लौंडियां, सेक्स स्लेव्स, हाँ, स्लेव्स। concubine, ये you can say कैसा concubine. खुदा है, ये कैसा खुदा है जो इस तरीके की तालीमात या इस तरीके की इजाजत दे सकता है? उल्लाहों की ठरकबाजी को सुनते हुए तो समझ में आ ही सकता है ना। वाह 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 वाह। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जैसे कि हमने हजरत आयशा के बारे में भी आपने कहा था कि 6 साल की बच्ची को या 6 साल का आपको अगर कोई अडॉप्ट करे किसी को आप या मिले, तो आप उसको अपना बेटा बनाएंगी, अपना बच्चा बनाएंगी या अपनी बच्ची बनाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे रसूलुल्लाह जो है, हालांकि आपने कहा कि आपकी उम्र उतनी नहीं है कि उसको मैं भाई भी बनाऊं, यानी अभी जी। तो आप बहुत यंग है, मेरे ख्याल से अभी तो आप 18 साल की होंगी। ओ लेकिन नहीं, आई एम 32। नहीं नहीं, अरे? अरे शी इज 16 गोइंग ऑन 17। हाँ, वैसे ही लग रहा बताना है। चाहते हैं आई एम Maybe just 16 the number. गोइंग ऑन 17, No, दिल no, क्यों no, ना I'm 32. करे। अरे भाई, असली एज कौन बताता है भाई? हेलो, क्या हो गया, दिमाग मैं खराब है बताती क्या? हूँ, मैं कौन से बताती प्लेनेट हूँ। से हो? प्लेनेट अर्थ से नहीं हो तुम। तुम भी प्लेनेट मार्स से ही हो। असली एज कौन बताता है? तो आप सोचो कि आप उसको अपना बच्चा बनाती, लेकिन रसूलुल्लाह 55 साल की उम्र के और 9 साल की हजरत आयशा, उसको बच्चा नहीं बनाया, उनको बहन नहीं बनाया, बनाया तो बीवी बनाया। तो ये एक जो मसला है, और दूसरा ये जो सेक्स स्लेवरी वाला जो दाग है इस्लाम पे, इसकी बुनियाद पे हमने अपने चैनल पे भी और आम तौर पे भी कई लोगों को इस्लाम छोड़ते हुए देखा है, औरतों को इस्लाम छोड़ते हुए देखा है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो है वो कभी इन चीजों को सही नहीं समझ सकता, ना वो डिफेंड करेगा। अच्छा साहिल, लेकिन इसमें हाँ, इसमें एक और चीज को ले आते हैं। ये नाजिर जी, मुझे पता लगा था कि आप एडवोकेट हैं। साहिल भाई ने मुझे यस्टरडे बताया था कि आप एडवोकेट हैं, और आपने भी अभी को बताया कि आप कोर्ट में घसीटेंगे उन्हें। सो सीम्स लाइक यू आर एन एडवोकेट एंड ऑल। मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर एक खास लॉ है जिसको आप इस्लामिक शरिया लॉ कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास कोई 4 शादियां भी अलाउड हैं, राइट? आई डोंट नो उस लॉ को क्या कहते हैं इंडिया में एक्सप्लिसिटली। पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ। उस लॉ के मुताबिक कैन अ मुस्लिम मैरी एन अंडर एज गर्ल, हाँ, राइट? पीरियड्स हो जाना चाहिए। क्यों 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 होने जाना चाहिए? कुरान तो इस चीज के खिलाफ है। कुरान तो इस चीज को डिनाई करता है। पीरियड्स की कुरान कोई कैद नहीं लगाता। कुरान इस चीज की कैद नहीं लगाता है, ये मैंने पढ़ा है, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से और 1937 का जो जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ है, जो इंडिया में चल रहा है अभी भी, और जिसको रखने के लिए बहुत लोग परेशान है, यूसीसी की विरोधिता कर रहे हैं, उसमें ये साफ है लिखा हुआ कि पीरियड्स के बाद, देखिए अभी पहले क्या होता था, पीरियड्स थोड़ा लेट से भी होता था, पर अब बहुत जल्दी हो जाया करता है लड़कियों के, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। वो एक डॉक्टर का की बातें हैं, वो बाद में कभी करेंगे। तो पॉज। एक ये तो आपने मुल्लाओं के ऑपोजिट बात कर दी। मुल्ला कहते हैं कि पुराने जमाने में पीरियड जल्दी आ जाया करता था, अब पीरियड लेट आता है। आप तो उल्टा बोल रही हैं कि अब पीरियड जल्दी आ जाता है। ये मुल्ले हमेशा उल्टा कैसे बोल लेते हैं? कुछ बहुत बुरा निकल रहा था मुंह से, लेके मैंने बोला
अरे बोलो बोलो नाजिया जी, बोलो, टेंशन ना लो, बिंदास बोलो। बोलो, ये पॉलिटिकली करेक्ट चैनल नहीं है, बिंदास बोलो। नहीं नहीं, देखिए ये मूल्य मुझे लगता है कि उल्टे सेक्स से पैदा होते होंगे, इसलिए उल्टा ही बोलते होंगे। अभी भी मैंने थोड़ा सिविलाइजेशन दिखाया है, पर मैं नहीं बोलना चाहूंगी। तो पहले हम सबको पता है कि अभी इस सिनेरियो में, इस ईरा में लड़कियां बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, अपने अपने खेल कूद में एक्टिव होती हैं, पढ़ाई में एक्टिव होती हैं, दौड़ भाग में एक्टिव होती हैं, तो पीरियड्स अब थोड़ा जल्दी होता है। मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया था, आई वॉज लाइक 7 years ओल्ड। तो मैं अकेले 15-16 ईयर्स में मैं अकेले स्कूबा कर लिया करती थी, गोवा जाकर के अकेले, मुझे वाह। किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं होती थी। और इन द एज ऑफ 32 भी मैं आराम से बहुत कूद फान करती हूँ। तो अभी क्या है, सिनेरियो चेंज है। तो अभी पीरियड्स ना 12 साल 11 साल की बच्ची को भी हो जाया करता है, क्योंकि हम केसेस देखते हैं तो हमें ये आंकड़े पता होते हैं। तो असदुद्दीन अवैसी साहब हों, या जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हों, या मौलाना अरशद मदनी हो, या मौलाना साजिद रशीदी हो, इनसे तो बड़ी हुज्जत होती है मेरी। तो ये लोग, इन लोगों का कहना है कि जैसे ही पीरियड्स हो जाए वैसे ही शादी हो जानी चाहिए, निकाह हो जाना चाहिए, नहीं तो लड़कियां आवारा हो जाती है। हाँ, तो ये उनका कहना है जी। माशाल्लाह, ये उनकी स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट आप मुझे भेज सकती हैं कि लड़कियां आवारा हो जाती हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल भेज सकती हूँ। इवन देवबंद जमात के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो साफ लफ्जों में कहा है कि औरतें जो हैं वो खेत हैं, और जब उनकी फसल बंद हो जाती है, वो फसल नहीं दे पाती हैं, तब बेचारे मर्द, मुसलमान मर्द, क्योंकि 80-85 तक यंग रहते हैं, तब उनको दूसरी खेती में जाना पड़ता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा मैं बताती हूँ, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था, मेरे साथ चैनल पे भी कहा है, पाकिस्तान की एक एंकर के साथ भी कहा है कि मुसलमान लड़कियों की शादी अगर वक्त पर ना हो पीरियड्स के बाद, तो वो बकरियों से सेक्स कराती है। तो मेरी तो हुज्जत हो गई थी। और क्या? पाकिस्तान, हाँ, बकरियों से सेक्स कराती, तो मैं ओह माय गॉड, ये लाइव स्टेटमेंट में बोला, लाइव लाइव हाँ हाँ, उसे अपने आई मुंह हैड से दैट, बका है। तो मैं उसमें थी डिबेट पे। तो ये तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, बकरियों से मुसलमान लड़कियां सेक्स कराती हैं कि नहीं कराती हैं, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, पर आप एनिमल पॉर्न मूवीज देखते हैं, ये मुझे समझ में आ गया साजिद रशीदी साहब। आपको पता है, ये गूगल की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखने वाली एनिमल पोर्न कंट्री है हाँ हाँ, दैट आई नो वेरी वेल। दुनिया में। इट्स अ रिसर्च, इट्स एन ओपन हाँ, रिसर्च, यू डोंट हैव टू लाइक that I थिंक know अबाउट इट। very well. इवन अगर इंडिया के रिसर्च पर आप जैसे 82.7% बलात्कारी जो है इंडिया के जेल में, वो मुस्लिम है। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें होना भी चाहिए ना, क्योंकि वो एनीहाउ वो फिर माशाल्लाह पॉलिटिकली माशाल्लाह। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगा। 65 की 4 पढ़ते हैं। हम्म, ये इंग्लिश में पढ़ लेते ताकि जो हमारे, क्योंकि मैं इस वक्त, साहिल साहब 19,500 लोग देख रहे हैं। साहिल, दुनिया के रिकॉर्ड टूट चुके हैं यार। ये कौन सी चीटी ले आया यार तू अपने चैनल पे यार? 19,500 600 लोग यार, बढ़ते जा रहे हैं लोग यार। ये क्या बॉट लगा दिए देखने के लिए ये अपना चैनल? ये नाजिया जी जो है ना, इनका कमाल है ये। और मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि आज 20 के हम क्रॉस करेंगे। मैंने आज की स्ट्रीम में ही कह दिया था, सुबह, आज की नहीं, सॉरी, कल की। ले, तो 19,756 हो गए हैं। कितने रह गए? 250 बंदा रह गया, 20,000 हो जाएगा यार। क्या क्या कौन सा चीटी ला के बिठा दिया तूने? एनी और हाँ, थोड़ा मुझे चीटी मत बोलो। है, चीटी अच्छा नहीं शेर होता? नहीं हूँ मैं। शेर सेम नहीं, नहीं, ओके। सेम नहीं। नहीं नहीं, चीती मेरे लिए, मुझे चीती ज्यादा पसंद है। चीता भागता अच्छा है, दरख्त के ऊपर भी चढ़ जाता है। शेरनी के पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मैं अपने आप को भी चीता बोलता हूँ ना, इस वजह से मैं शेर नहीं बोलता। शेर के पास लिमिटेशन है, चीते के पास लिमिटेशन। चीता बड़ा एजाइल होता है, बड़ा जंप लगाता है, लेफ्ट राइट भी चलता है, दरख्त के ऊपर भी चढ़ जाता है। शेर बहुत बहुत अच्छा बंदा है ये। एडम कहाँ से पकड़ा है साहिल इसको? समझ गए ना अभी, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था। हाँ, तो ये देखिए जी, ये बड़ी जबरदस्त कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 65 की वर्स नंबर 4 है। इंग्लिश में पढ़ लें ताकि हमारे जो लोग जो कि उर्दू नहीं जानते उन्हें पता लग जाए। मैं उर्दू में पढ़ देती हूँ। और तुम्हारे यहाँ की खवातीन में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, अगर तुम्हें शक हो तो इनकी इद्दत 3 माह होगी। और हामला खवातीन की इद्दत ये है कि इनका वाज़ा हमल हो जाए, और जो कोई अल्लाह के तकवा इख्तियार करता है वो उसके कामों में आसानी पैदा कर देता है।
अच्छा, अब असल में बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार ने ना एक मेजर चीज की ट्रांसलेशन ही नहीं की, इस वजह से मैंने कहा था इंग्लिश में पढ़ लें, क्योंकि वरना मुझे दूसरी ट्रांसलेशन लानी पड़ेगी। एक खास मैं चीज है अंग्रेजी में लम युहिदना की उसने ट्रांसलेशन ही नहीं की। सो वी गोटा रीड इट इन इंग्लिश सो दैट वी कुड सी, बिकॉज डिसेप्टिव ट्रांसलेशंस तो हमारे पास है ही है ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड दोज हु नो लॉन्गर एक्सपेक्ट मैस्चुरेशन, ये हैं जो हेज से मायूस हो चुकी हो। अगर तुम्हें शक हो, अमंग योर वुमेन इफ यू आर इन डाउट देयर पीरियड इज 3 months, तुम्हें शक हो तो उनकी तो 3 माह है। एंड those who have not yet menstruated, जिनको कभी अभी हेज नहीं आया, वल्लाई लम युहिदना, लम युहिदना। लम इज अ वर्ड, इट्स नॉट ला कहते हैं नहीं, लम मीन्स नेवर, नेवर येट, who has never yet, लम नॉट ला इज ला इलाहा, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, राइट, ला इलाहा इल्लल्लाह। लम इज यूज्ड एज इन नेवर, अ स्टेटमेंट ऑफ confidence with saying never, right, never have been menstruated। अब उनकी इद्दत क्या है, is also कितना है, 3 months। now ये आयत है सूरह तलाक की, तलाक बता रही है कि जब अपनी ऐसी बीवियों को तलाक दो जिनको अभी तक हेज आया ही नहीं। सो इसका मतलब है मोहम्मद की, ऑब्वियसली आयशा को 9 साल में हेज आ गया था सपोजिटली, एक्सेप्शनल केस था उस जमाने में, 9 साल में हेज आया था, fair enough, doesn't matter। I'm not going to discuss that at this moment, so different topic हो जाएगा। so अगर उनको हेज कभी आया ही नहीं, they are so young, by the way, इब्ने कतीर, कुर्तुबी, तिबरी, जलालुद्दीन सयूती, इब्ने अब्बास, and every single early शान नज़ूल says clearly ये बात बोलते हैं। ये बात हो रही है यंग गर्ल्स की, जो कि अभी बहुत छोटी बच्चियां हैं, वेरी यंग, बहुत छोटी हैं, जिनको अभी हेज आना शुरू नहीं हुआ, यानी वो 9 साल से छोटी हैं, क्योंकि मोहम्मद की बीवी को 9 साल में हेज आ गया था, कैसे आ गया था पता नहीं। तो कुरान इस चीज की तालीम देता है कि आप उनसे शादी भी कर सकते हो, शादी करके उनको तलाक भी दे सकते हो। हाउ, वाई इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लामिक लॉ वो इस चीज की इजाजत नहीं देता? सॉरी, मैंने कहा कि इंडियन शरिया लॉ इस चीज की इजाजत कैसे नहीं दे सकता, जबकि ये तो कुरान का एसेंस है, इट इज द एसेंस ऑफ कुरान। कुरान का बिल्कुल है, लेकिन जो शरिया लॉ के हिसाब से केसेस देखे जाते हैं उसमें पीरियड्स के बाद है। हाँ, तो इसका मतलब है कि शरिया लॉ भी जो है वो इंडिया की सेक्युलर वैल्यूज को देख के मॉडिफाई किया गया है। दैट्स द मेजर पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग। मॉडिफाई किया गया है, ये अल्लाह के मानने वाले कहाँ हैं? ये सारे मुसलमान तो मुल्ला के मानने वाले हैं। Oh my goodness, say it again। एक तो दोबारा से स्टेटमेंट हो जाए, रिपीट हो जाए, मुकर्रर। क्या दोबारा से बोलूं? यही स्टेटमेंट कि ये किसके मानने वाले हैं? हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान और जितने भी पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो अल्लाह के मानने वाले नहीं है, वो मुल्लाह के मानने वाले हैं। ये कुरान के मानने वाले नहीं है, ये हदीस और पर्सनल लॉ के मानने वाले हैं। वाह, साहिल भाई गेम समझ लगी? साहिल भाई हमारे चैनल पे कितने लोग आते हैं जो आके कहते हैं मैं मुल्ला को नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, जब कुरान दिखाए तो जलेबी बनाते हैं। यार साहिल, imagine that this is the reality, this girl is speaking the truth, utmost truth, सत्य बोल रही है, सत्य, बगैर डर के बोल रही है। ये कौन सी लॉयर इंडिया में पैदा हो गई यार? इसको सपोर्ट करो भाई लोगों, इसको सपोर्ट करो यार, इसको प्रोटेक्शन दो। ये कहाँ से पैदा हो गई है? पता नहीं किस माँ ने ऐसी लड़की जन्नी है यार, तो उस माँ को भी मेरी तरफ से सल्यूट है यार। ये इसको सपोर्ट करो यार। ये शी इज ए shining star for the Muslims in India, quite frankly। बल्कि भाई पूरे दुनिया में अभी नाजिया जी की धूम मची है। मैंने कहा ना, जो अभी जो है ना, सिर्फ पहले चलता था कि पहले होता था कि इंडिया में क्या चल रहा है तो लोग कहते थे फॉग चल रहा है। अब कोई पूछेगा इंडिया में क्या चल रहा है तो जवाब आएगा कि नाजिया चल रही है। अच्छा नाजिया जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि चूंकि आपने भी अभी डिस्कशन हमारा पूरा इसी पे अभी चल रहा है, तो जो स्टेटमेंट आपने दी है
रसूलुल्लाह को लेकर के 6 साल की बच्ची को बेटी भी बना सकते थे, तो इसी तरीके के आसपास का स्टेटमेंट हमारी नुपुर शर्मा जी जो कि और एक शेरनी है उन्होंने भी दिया था। तो फिर इतना बवाल क्यों मचा और आप पे क्यों नहीं मच रहा है? वाई? अच्छा, मैं इसको पहले सिंसियरली बोल देती हूँ। देखिए, बातों को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नुपुर शर्मा के पक्ष में या उसके विपक्ष में मैं बात नहीं करना चाह रही हूँ। हर बातों को रखने का एक तरीका और सलीका होता है। और बातें अगर मोहब्बत से की जाए ना तो लोगों को समझ में आता है। और कहीं ना कहीं लोग मुझे जानते हैं कि मैं थोड़ा सा लोगों को बड़े कानूनी तरीके से भी मैं हैंडल करना जानती हूँ, क्योंकि प्रीवियसली मैंने कई ऐसे केसेस करके रखे हुए हैं लोगों पर। और डेफेमेशन नोटिस तो मेरा 1 मिनट में चला जाता है, चाहे वो एक्स्ट्राडीट करके करना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या कहीं पर भी हो, डेफेमेशन नोटिस तो मैं भेज देती हूँ। तो जितने भी मुल्ला है ना, अब जैसे नुपुर शर्मा को कुरान के बारे में पता नहीं था, उसने थोड़ा बहुत जो भी जाना था उसने उस हिसाब से बातों को अग्रेशन में रखा था। अब मैं अगर बात कर रही हूँ तो मैं कुरान के वर्सेस के हिसाब से बात करती हूँ, सूरा नंबर के हिसाब से बात करती हूँ। तो क्या होता है कि इनके मुंह में जुबान नहीं होती और ये मेरा रिप्लाई नहीं दे पाते, और मैं कहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो ले एक्शन मेरे ऊपर, मैं तैयार हूँ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, चल ले एक्शन। तो अब होता है कि इनके पास कोई जवाब होती नहीं है, तो अब ये बोलेंगे क्या बेचारे, इसलिए चुप हो जाते हैं। अब मेरे ऊपर फतवा जारी कर नहीं पाते, कहते अगर ये कहते हैं कि भाई हम फतवा जारी करेंगे, तो मैं इनको कहती हूँ कर दो, तू मुझे घर में, मैं मुसलमान हूँ या मैं नमाज पढ़ रही हूँ या मैं रोजा रख रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो तू मुझे घर पे आकर रोकेगा क्या? और तूने अल्लाह से कौन सी चिट्ठी लाई है कि हम फतवा जारी करेंगे कि ये मुसलमान है या नहीं है, तो मुझे वो चिट्ठी दिखा दे बस। तो अच्छा, कहीं ना कहीं वो चुप हो जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे फुल हमायती हूँ नुपुर शर्मा जी का। बाय द वे, आपको शायद पता नहीं है मेरा, मैंने उनके बारे में वीडियो भी बनाई थी। मैं उनका फुल 100% सत्य हमायती हूँ। अगर मेरी पहले से 3 बीवियां ना होती तो मैं उनको शादी का पैगाम दे देता, शायद वो मुझे रिजेक्ट ही कर देती, कोई मसला नहीं है, लेकिन पैगाम जरूर भिजवा देता मैं उन्हें। यानी जिस 3 बीवियां रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान था। 3 सेक्स टॉय चाहिए। नहीं, वो मुसलमान था ना, तो अब 3 शादी की, अब इस्लाम छोड़ा तो छोड़ूं कैसे? बल्कि चौथी मुझे छोड़ के चली गई, वो भी शायद वापस आ जाए, आजकल वो भी इस्लाम छोड़। शिकायत है मेरी अल्लाह पाक से, बड़ी शिकायत है। जी। मैं तो मरने के बाद ना, मतलब मुंह खोल करके घड़ियाल की तरह शिकायत करूंगी। जी करिए। तो सारी फैसिलिटीज ठरकबाजी की और मर्दों को क्यों दे डाली? हम 4 मर्द रख सकते हैं। अब वो मैं तो अल्लाह हूं नहीं, अब मैं कैसे, मेरा मतलब है आप कहें तो मैं फोन कॉल कर सकता हूँ अल्लाह मियां को। मैं अच्छा कमाती हूँ, अच्छे पोजीशन पर हूँ, अच्छे पोस्ट पर हूँ, अच्छी खासी शक्ल सूरत है, तो 4 हस्बैंड 4 शौहर तो मैं भी रख सकती हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, वो अब अल्लाह मियां की जो है ना वो डिफरेंट बातें हैं, कहेंगी तो कभी अल्लाह मियां को फोन करेंगे। पार्शियलिटी वो मैं कभी अल्लाह मियां से बात करेंगे, मैं फोन लगाता होता हूँ कभी अल्लाह मियां को, साहिल भाई को पता है, कभी मैं इंतजार कर रही हूँ ना एटम कि मैं मरूं तो घड़ियाल की तरह मुंह फाड़ूं, फिर मैं उनसे कहूं, क्योंकि देखो नहीं लेकिन मरेंगी आप। हमारे मुल्कों ने ये भी बताया है कि हमारे जैसी जो औरतें हैं, मैं डिबेट में थी, हमारे जैसी जो औरतें हैं उनके गले में सांप लोटेगा, ठीक है, हमें तेल में तला जाएगा। तो मैंने पूछ डाला, भूल गई एक बीच में बात भूल गई एक। अल्लाह मियां सॉरी टू से नो, मैं आपको पता है सारी दुनिया मुझे जानती है बड़े अच्छे तरीके से, जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देता, और लेडी हो या मर्द हो मैं सत्य बोलता हूं, तो प्लीज मेरी अगली बात का बुरा ना बनाइएगा। ये इब्ने कसीर ने और कुर्तुबी ने लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं तलेगा वो, अल्लाह ने तलने का तरीका बताया। वो पहले आपके पिछवाड़े वाले सुराख में से मोटी सी लोहे की जंजीर डालेगा और आपके नथने वाले सुराख में से, नाक के सुराख में से बाहर निकालेगा, फिर आपको तलेगा, ऐसे नहीं तलेगा। तल करके एडम, ठीक है, जब तल लेगा तो पनीर पकोड़ा बनेंगे हम के चिकन पकोड़ा बनेंगे? उसका भी अल्लाह ने जवाब दिया है। जैसे टिड्डी को तला जाता है, टिड्डी को, जैसे टिड्डी एक जानवर नहीं, टिड्डी छलांगे मारने वाली टिड्डी होती है, जैसे वैसे अल्लाह टिड्डी गोश्त खाएगा उस जमाने में। टिड्डी को कौन तलता है? ये मौलाना लोग, या लिखा हुआ है उन्होंने, मैं जो लिखा हुआ है वो यार गाइस, एडम वेट अल्हम्दुलिल्लाह 20,200 लोग। साहिल तू प्रॉफिट है यार, साले कहां से मुंह से बात निकालता है यार। काली जुबान वाले।
हाँ, नाजिया जी, कैन यू इमेजिन कितने लोग आपको देख रहे हैं लाइव? 20,000 more than. 20,258 people watching you live, एंड ये हमारा रिकॉर्ड बना है इस चैनल पे। थैंक यू सो वेरी मच नाजिया जी। और अभी तो गुफ्तगू चालू है, अभी तो समा बन रहा है। मैं चाहता हूं कि अभी ये समा होमा नहीं 20,000 करना है, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी। मेरे सीनियर से मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे केसेस के रिलेटेड बात करना अरे है। सीनियर्स को आज गोली मार दें, उन्हें कहें हाँ, आज बहुत नहीं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा वो नहीं, अच्छा वो सच्ची वाली गोली नहीं है ना, यानी जुगाड़ू गोली ना, उन्हें कहते मैं बीमार हूँ इस वक्त, लाइव बैठी हुई कहीं और। अच्छा अच्छा नाजिया जी, एक सवाल आपसे है। आप परफ्यूम्स लगाती है? हाँ जी, लगाती हूँ। विच इज योर फेवरेट परफ्यूम? शनैल। शनैल का कौन सा? चांस शनैल, साहब ने मैडेमोइसेल? शनैल गिफ्ट देना है। हाँ, मैं भेज ऐसा दूंगा, कुछ कोई करने मसला वाले नहीं। हो तो बोलो। Yes, I'll do that. I'll do that. I'll gift you. Which one? Tell me. Chance Chanel, Mademoiselle, कौन सा वाला चांस का? उसका एक कॉफी फ्लेवर आता है, कॉफी फ्रेग्रेंस आता है, वो वाला। कोको शनल? कोको, यस। यस, चलो मेरी तरफ से नाजिया जी को कोको शनल गिफ्ट। पक्का शाजिया एकदम। जी, आप एक दफा आई हैं और आपको शनैल गिफ्ट मिल गया। मैं इस चैनल पे आ के थक गया, हलक खुश कर दिया बोल बोल के, मेरे को आज तक नहीं मिला। देखो देखो, ये पहले मुसलमान था ना, ये टर्की है। लड़का ये सही कहा आपने। नाजिया जी, अगर आप मेरे ऊपर इस तरीके की बात बोलेगी तो मैं कॉल वाली बात बता दूंगा। अरे धमकी दे रहा, धमकी दे रहा। नहीं चलेगी, धमकी नहीं चलेगी। तुझे घर में समन भेज देंगी वो कोर्ट में आने का। नोटिस पहुंच जाएगा। अच्छा, मैं इस वजह से पूछा आपको नाजिया जी, क्योंकि आपको पता है कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि जो लेडी परफ्यूम लगाती है, ठीक है, और वो इस नियत से लगाती है कि उसकी खुशबू जो है वो दूसरे मर्द तक भी पहुंचे, तो ऐसी औरत जानिया है। जानिया पता है आपको? जानिया किसको कहते हैं? इंग्लिश में बोलो। प्रोस्टिट्यूट। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि यार ये कैसे प्रोस्टिट्यूशन करते हैं और हलाला पे प्रोस्टिट्यूशन करते हैं मर्द, उसका क्या कहना है? ये देखिए, मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन। ये देखिए क्या बोल रहे हैं अलग अलग मौलवी हजरात। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना इत्र लगाने वाली महिलाओं के बारे में क्या कह रहे हैं? कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोई शरीफ औरत नहीं, मैं तो पूरा दिन बाहर रहती हूँ, तो परफ्यूम मेरे को पसीने से, इसलिए मैं परफ्यूम लगाती हूँ। खुशबू जो है कोई दूसरा सुन गए तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है, प्रोस्टिट्यूट, जानिया कहा गया है। Can women wear perfume on other? इसको तो हटा दो, ये बहुत बड़ा चिटिंगबाज आदमी है। इसके चेहरे पे कितना नूर है, देखिए नाजिया जी। हाँ, जू जाना पड़ेगा। इसके दो दांत देखो, एकदम खरगोश जैसे लग रहे हैं। कितने पैसे बनाए हैं लोगों को मिसगाइड कर करके, कितने पैसे बनाए हैं, बाप रे बाप। अच्छा, ये क्या कहता है सर? देखो, When women go outside in general public, where they're traveling and there are non-Arab men around, at that time it is not correct for the woman to put perfume. बस उनके पास वो छोटी सी स्पेशल एक बनी हुई रहती उनकी, बस निकाले और चले। कुछ हुआ कि बस निकाले इधर इधर मुंह के अंदर, ठीक है, हर जगह खुशबू बना के चले। और ये खुशबू का मकसद क्या है? क्या है? दुनिया जानती है इसका मकसद क्या है। बहर अल्लाह रहम करे, अगर ये मकसद नहीं भी है तो आप एक बहुत घटिया और इंतहाई घटिया लोगों वाला अमल कर रहे हैं। अच्छा, ये मौलाना जो है ना, इसका भी सुन लेना है, खूबसूरत नूर वाले मौलाना का, कि किस तरीके से बात करता है। ये देखिए, सब मदरसा छाप है, दो कलम पढ़ना नहीं जानता। जो औरत अपने घर से खुशबू लगा करके निकलती है, यहाँ तक के मर्दों की खुशबू महसूस होती है, ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत को क़यामत के दिन जानिया की हैसियत से उठाया जाएगा।
हाय प्रोस्टिट्यूट बना के उठाया जाएगा क़यामत के दिन। तो क्या करे, सुसु लगा के निकले। पागल सब पगलेट। यार साहिल ये कहाँ से लाया यार, इसको कहाँ से लाया यार? ये हमारे जो पुराने एडिटर साहब है जो वीडियोस डालते थे, तो अरे उनको उसकी मैंने बात नहीं, मैं नाजिया जी की बात कर रहा हूँ। ये कहाँ से ले आया यार? क्या क्या स्टेटमेंट दिया यार कि सुसु लगा के निकले। चलो आप देख रही है? जय श्री राम। अच्छा नाजिया जी रुके रुके रुके, एक आखिरी चीज आपको दिखाता हूँ। औरत को तो परफ्यूम लगाना नहीं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी को अल्लाह ने 2 मोहब्बतें दी हैं। हुब ट्रांसलेशन में डिसेप्शन है, लेकिन आपको अरबी में भी दिखा दूंगा। अल्लाह के नबी को उसके अल्लाह ने 2 मोहब्बतें दी हैं। कौन सी? मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, मुझे 2 मोहब्बतें दी गई हैं, एक मोहब्बत औरत के लिए और दूसरी मोहब्बत परफ्यूम के लिए। परफ्यूम के लिए तो मोहम्मद खुद लगाएगा और औरत सुसु लगाएगी, पॉटी लगा लेगी बदन में। हटाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। पागलों की फौज है पूरी, झुंड। अरे लेकिन मोहब्बत वुमन के साथ भी दी गई है ना। ही वाज ड्राइव्ड बाय द वर्ल्डली डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। भैया मोहब्बत कर करके इतनी नफरत फैला दिया है इन्होंने ना कि अब लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। इतनी नफरत फैला दी है इन्होंने, और मोहब्बत नहीं चाहिए इनका किसी को। अच्छा नाजिया जी, एक लास्ट चीज बिफोर यू गो, क्या आपको, चूंकि एडम साहब ने ये हदीस भी आपको बताई है कि रसूलुल्लाह को परफ्यूम और औरतों का क्रेज था, मोहब्बत थी, क्या, अच्छा एक बात बताइए, एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो एक रात में कितनी औरतों के साथ सेक्स कर सकता है नॉर्मली? क्यूरियोसिटी के साथ पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से कितनी औरतों के साथ सेक्स कर सकता है एक नॉर्मल इंसान? मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानती। गलत सवाल है यार, आप फीमेल से पूछें साहिल भाई, ये गलत है, ये गलत चीज पे ना बिठाएं यार। चलो हम बता देते हैं कि 1 या 2 हो सकता है, ठीक है, या 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते, देसी घी अच्छे खाए हो तो। चलो 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अच्छा आपको पता है कि हमारे जो प्यारे रसूलुल्लाह है वो एक ही रात में कितनी बीवियों के साथ सेक्स करते? हाँ ये मुझे पता है और मैं नहीं बोलूंगी, ये मैं जानती हूँ, मुझे पता है। हमारे रसूलुल्लाह और मैं नहीं बोलती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं बोल दूं, एकदम लाइव चैनल पे बोलूं, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। हम बोल देते हैं रसूलुल्लाह, और हम जो है हम अपनी मर्जी से नहीं कहते, हम जो भी कहते हैं वो स्क्रीन पे बता कर कहते हैं। एडम साहब वो ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये वही है ना जो बोलता है मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। जी ये ले साहिल साहब, आगे सर स्क्रीन पे आगे स्क्रीन दिखा दें। हाँ कहाँ पे स्क्रीन आपकी दिख नहीं रही है? मैं ला रहा हूँ। ये जनाब ये लें, ये बुखारी की हदीस है, इसमें है 9 और एक और मुस्लिम की हदीस है उसमें है 11। सो प्रॉफिट यूज्ड टू गो राउंड ऑल हिज वाइव्स इन वन नाइट एंड ही हैड 9 वाइव्स एट दैट टाइम। 9 बीवियां एक ही रात में। चमनप्राश का कमाल था। यार ये ऐसा चमनप्राश मेरे को भी भेज दें प्लीज। कितना ठरकी है ये भाई 3 को संभालना कोई खाला जी का वाला तो नहीं है ना? अच्छा इसमें और एक कैच है नाजिया जी, इसमें और एक कैच ये है बिफोर यू गो, ताकि आपको पता चले और जब नेक्स्ट टाइम आपके सामने कोई मौलवी आए तो उसके सामने आप ये सवाल जरूर रखिएगा कि रसूलुल्लाह जो है वो 9 बीवियों के साथ सेक्स करते और नहाते सिर्फ एक ही बार। अरे ये ले वापस जाते हैं, वापस कोई मसला ही नहीं। ये देखें प्रॉफिट यूज्ड टू गो राउंड ऑल हिज वाइव्स विद वन बाथ। 9 बीवियों के साथ डिंगी फरमाने के बाद एक बात लेता था। अच्छा इसमें और एक कैच है, वो लास्ट कैच भी आपको बता के भेजते हैं ताकि आपके इल्म में सारी चीजें आ जाए। अच्छा वो ये है कि रसूलुल्लाह चूंकि नहाते एक ही बात में थे, तो उनके मुताबिक एक फीमेल जब वो डिस्चार्ज करती है तो वो जो डिस्चार्ज होता है वो येलो कलर का होता है। यार लेडी है सामने, तेरी मेहरबानी। लेडी है यार, लेडी है। आइटम वो भी दिखा दो बस, उसके बाद इनको अलविदा करेंगे।
ले बहुत ही गंदा। अभी आ भी नहीं रहा, नहीं आ रहा, वो सर्च इंजन में भी नहीं आ रहा, मैंने नहीं दिखा रहा यार, लेडी है यार। ये मैं पढ़ी हुई हूँ। अच्छा सब पढ़े तो नेक्स्ट टाइम आप ये सवाल भी करना जरा, मौलवी हजरात जो शर्मिंदा करना उनको, जो बहुत अच्छा बनने का नाटक करते हैं, उनको बताना कि ये क्या है, औरतों का जो डिस्चार्ज है वो येलो कैसे हो सकता है, नॉर्मल येलो तो नहीं हो सकता। हाँ कोई इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है तो येलो डिस्चार्ज समझ में आता है, लेकिन नॉर्मल डिस्चार्ज येलो, तो उसकी वजह यह है क्योंकि एक बात में रसूलुल्लाह जो है वो 9 बीवियों के साथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक को अगर इन्फेक्शन हुआ होगा और रसूलुल्लाह अगर ऐसी दूसरी के पास जाएंगे, इन्फेक्शन नहीं हुआ साहिल, उसको इन्फेक्शन था, क्योंकि जब वो 10-10 के साथ करेगा तो इन्फेक्शन ही होगा ना, तो वो दूसरों को लेके जाता था। एसटीडी, ही वाज द वन हु वाज गेटिंग द एसटीडी, करियर ऑफ इन्फेक्शन, कैरियर ऑफ, मैंने पढ़ा है। हाँ कैरियर ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सारी चीजें थी। हाँ यस नाजिया जी, आपको जाना बड़ी जल्दी है और मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि आपसे मजीद गपशप लगाऊं, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं खोलना चाहता हूं आपके साथ, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम फिर बुला लेंगे, फिर बुला लेंगे। नाजिया जी फिर आना पसंद करेंगी आप हमारे चैनल पर? जरूर आऊंगी, मुझे तो लग रहा था कि मैं किटी पार्टी कर रही हूँ। अरे फिर कभी कभी हमारे चैनल पे भी दर्शन दीजिएगा आके, छोटा सा है एडम सीकर उर्दू, हमारे एडम साहब का चैनल है, जरूर उस पे भी हम स्ट्रीम करेंगे, और मजीद आपको और भी ऐसी ऐसी बातें निकाल कर एडम साहब लाते हैं जो हमने कभी सुना भी नहीं है, ऐसी ऐसी बातें, पूरा ये इंसाइक्लोपीडिया है हमारे एडम साहब। आप जो चीज बोलेंगी चुटकियों में एडम साहब जो है वो आपको स्क्रीन पे उसकी दलील देंगे कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सो ही इज so much knowledgeable. नाजिया जी, मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा स्पेशली वुमेन्स के ऊपर, क्योंकि यू बाय योरसेल्फ इज अ फीमेल, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, वी लाइक नथिंग इज हिडन। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी लॉन्ग टाइम अगो, उसका नाम था कुतिया इन द वेस्ट, लाइक bitch is a dictionary word, please don't mind that, it's not an abusive word, it's a dictionary word. कुतिया bitch in the west versus कुतिया in Islam, right? लेकिन मैंने इस्लाम में कुतिया दिखाने की बजाय, क्योंकि कुतिया को तो आपने वैसे ही मार देना है, एवरी ब्लैक डॉग हैज टू बी किल्ड, और कोई डॉग आप वैसे नहीं रख सकते, तो कुतिया इन द इस्लाम रखने की बजाय मैंने वहां पे एक मुस्लिमा के साथ कंपैरिजन किया था, और मेरे पास कोई 15 लोग आए थे जिनके साथ मैंने डिस्कशन और डिबेट किया था, और कोई भी बंदा वेस्टर्न कुतिया, यानी लिटरली एक डॉग की फीमेल जो वो अपने घर में रखते हैं एज ए पेट, उसके राइट्स को जब इस्लामिक फीमेल के राइट्स के साथ कंपेयर किया था तो ऑलवेज वेस्टर्न डॉग जीत गई थी, ऑलवेज। there's an 8 hours long stream on my channel, the title is कुतिया in the west versus कुतिया in Islam, ये एक टाइटल है मेरे चैनल पड़ा हुआ है इस वक्त। एवरी सिंगल टाइम किसी एक भी राइट के बारे में बात की थी तो वो वेस्टर्न बिच जो कि कोई बंदा बाजार से खरीद के या अडॉप्ट करके लेके आता है, ऑब्वियसली वेस्ट में आपको पता है खरीदना इज अ बैड वर्ड फॉर अ एनिमल, वो दे से अडॉप्शन, सो वो अडॉप्ट करके जो लेके आता है वो फिर भी राइट्स में जीत गई थी। तो जब भी आपका टाइम हो, मैं सैटरडे को लाइव स्ट्रीम करता हूँ सिर्फ, लेकिन जरा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आना पड़ेगा, कोई 4 घंटे कम से कम। तो आपके साथ मैं कुछ डिटेल में जाना चाहूंगा कुछ चीजों की, और इंडियन सोशल इकोनॉमिकल कल्चर, लॉ, एंड देन इस्लामिक शरिया लॉ, क्योंकि मैं आपको शाफी का शरिया दिखाऊंगा, मैं आपको मालिक का शरिया दिखाऊंगा, मैं हनीफा का शरिया दिखाऊंगा, मैं कुरान के दिखाऊंगा, और मैं आपको हदीस दिखाऊंगा। इन 5 चीजों के जरिए हम कंपेयर करेंगे। मैंने उस टाइम पे वेस्ट के साथ कंपेयर किया था, क्योंकि मैं इंडियन नहीं हूं, जैसे कि आपको पता लग गया। उर्दू एनएमसी के उर्दू मेरा चैनल का नाम है, आई एम अ पाकिस्तानी, आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान। मैं वो हिंदुस्तान के उस टूटे हुए बाजू से पैदा हुआ हूँ, मैं पैदा हुआ था जो कि टूट गया 1947 के अंदर। लेकिन आई वुड लाइक टू गो विद यू इन डिटेल इंडियन लॉ, बिकॉज आप एक एडवोकेट हैं, लॉ को अच्छी तरीके से जानती हैं। अब हम इंडियन लॉ के जरिए वुमेन को कंपेयर करेंगे, विल यू बी विलिंग टू डू दैट? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपिक बहुत जबरदस्त है इंडियन लॉ वाला। परफेक्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। साहिल भाई, द माइक इज योर्स। थैंक यू सो वेरी मच नाजिया जी, और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन हमारी दावत को कबूल करने का। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप आएंगी हमारे छोटे चैनल पर, लेकिन आप आई, और आपकी वजह से क्या कहते हैं उसको, आपके नूरानी अपीयरेंस के वजह से आज हमने
21,000 प्लस लाइव व्यूअर्स हमने क्रॉस किया है। इट्स हिस्ट्री फॉर अस, रिकॉर्ड बन गया है। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम श्योर के और भी कई सारे और तुम भूलोगे नहीं साहिल कि तुम मुझे शनाल परफ्यूम गिफ्ट करने वाले हो। हाँ, नहीं भूलूंगा मैं। और साहिल मैं 2 नहीं नंबर वाला नहीं, ओरिजिनल वाला भेजना, 2 नंबर वाला नहीं भेजना। हाँ, वो 2 नंबर ही मत भेज देना। नहीं, ओरिजिनल वाला आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। नहीं तो फिर मैं अभी बैठा दूंगी अपनी सेक्रेटरी को। क्लोन बनवा के भिजवा देना आप। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया नाजिया जी, एंड आई होप के और कई सारे स्ट्रीम्स हम साथ में करेंगे और कुछ सीरियस टॉपिक्स भी लेंगे। आज तो समझिए फर्स्ट स्ट्रीम था और माहौल भी बड़ा एकदम लाइट था, हंसी मजाक भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो चाह रहे थे कि आप और हमारे साथ रहें स्ट्रीम में, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड कि आप ऑब्वियसली बहुत सारा आपको काम होता है, आपने पहले भी बताया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद है, एंड let's do it again whenever it is possible for you. Thank you so very much. Thank you so much. It's an honor for us. और तमाम व्यूअर्स जिन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, अभी मैसेजेस भेजे हैं, रोजेस भेजे हैं, अपना लव और प्यार भेजा है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दोबारा जरूर आना चाहूंगी क्योंकि एडम ने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट बताया है, इंडियन कानून से बताया है, तो मैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट नाजिया जी। गुड नाइट।